चलिए, सो क्वेश्चन है, मैं आपको पहले ही बता चुका था, ले देके 3 इक्वेशंस है कब, जब आप वॉलेटाइल कंपोनेंट मिक्स करते हो इन अ सॉल्वेंट, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको जवाब देना है। JEE का सवाल था, सन मुझे याद नहीं है कब आया है ना। और तीसरा ई, दूसरा ई भी नहीं लिखाई में आ रहा है फिलहाल, ये पता नहीं क्यों। खैर अपन तो सवाल लिखते हैं। सो द क्वेश्चन इज वेपर प्रेशर ऑफ 2 volatile components is given by P is equals to 5.3 minus 2.3 xyb। ठीक, बोल रहा है वो आपसे कैलकुलेट P0 A एंड P0 B। जितना जल्दी हो सके बताइए, वीडियो में कर रहा हूँ पॉज। जवाब आ जाना चाहिए था भैया, इतना टाइम वाला सवाल था नहीं। पिछला रिवाइज करा होता तो 2 मिनट में क्लिक कर जाता। ये इक्वेशन देख के कुछ जाना पहचाना नहीं दिख रहा, क्या हुआ ये? वापस लिख देता हूँ, कैलकुलेट P0 A एंड P0 B। एक और आई थिंक किसी का जवाब आया है, महक प्रजापति। P0 A is 5.3, बिल्कुल सही। चलिए भैया, कल आपको है ना एक 3 इक्वेशन लिखवाई थी, जिसको मैंने बोला था कि मॉडिफाइड फॉर्म में ऊंच नीच करके सवाल तो उन्हीं 3 में से आएगा। और वो 3 इक्वेशंस कौन सी थी? एक P इक्वल्स टू P0 A साई A प्लस P0 B साई B, एक तो ये थी। दूसरी जो इक्वेशन थी वो क्या थी? अगर आपको इन टर्म्स ऑफ B लिखना है तो पैटर्न क्या बनेगा? AB AB, मैं लास्ट क्लास में भी बता चुका था। और इन टर्म्स ऑफ A लिखना है तो क्या बनेगा? BA BA। ठीक है, बिल्कुल। अब ये 3 इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को गौर से देखिए। अब इशू ये है कि अब आंसर मेरे ख्याल में बहुत सौ का आ गया है, लेकिन देर हो गई ना यार, ये पहले करते। इतना हिंट देने के बाद तो क्या मतलब। तो ये इक्वेशन किससे सिमिलर लग रही है? ऑब्वियस सी बात है सर, आपको टू द पॉइंट वैल्यू कंपेयर करनी। तो P0 A कितना आ रहा है? 5.3। इसको इस इक्वेशन से कंपेयर कर रहा हूं और कुछ नहीं। और P0 B माइनस P0 A की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है? -2.3। ठीक है, P0 A की वैल्यू आप जानते हो 5.3 है, पुट करा। P0 B आया कितना? 3। यहां तक बात समझ में आई क्या? डाउट है किसी को तो पूछ लें, और नहीं तो 30 सेकेंड है, ज्यादा नहीं दूंगा, नोट डाउन कर लो। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा रिवीजन करके आना होता है, वो अपना हुआ नहीं। चलो आगे बढ़े। डन एवरीबॉडी? तो इसकी एक और अप्रोच क्या है? बच रहा है क्या किसी का? तो मैं रुकू, नहीं तो मैं हटा रहा हूं। चलिए, क्या पूछा था उसने? उसने आपको इक्वेशन दी थी ये, और उसने P0 A P0 B पूछा था। अब समझो जुगाड़, ये होता है PC शॉर्टकट।
पी नॉट ए का मतलब क्या भाई, प्योर ए है, और प्योर ए का मतलब भैया जाई भी कितना होगा बताओगे क्या? पी नॉट ए का मतलब प्योर ए है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, और प्योर ए का मतलब जाई भी कितना होगा, बोलो बोलो, जीरो। और जीरो मतलब पी बराबर पी नॉट है, मतलब पी नॉट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई साहब, 5.3। यही आंसर है तुम्हारा। पी नॉट बी पूछा है, पी नॉट बी पूछा है, मतलब जाई बी कितना होगा? अरे वन सर, क्या सवाल पूछ रहे हो? तो पी नॉट बी कितना आ गया, 3। दिक्कत हो तो बात करिए। पी नॉट ए पूछा है मतलब जाई बी 0 है, एंड पी नॉट बी पूछा है मतलब जाई बी 1 है। ऑन पुटिंग द वैल्यूज विल गेट द आंसर। आगे बढ़े, ये चिंदी चीज थी, ये अपने को आना चाहिए था। आगे बढ़े, चलिए। तो हमने क्या करा था भैया, हमने लिक्विड के अंदर मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना सीख लिया, कि जब आप सॉल्वेंट के अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हो तो वेपर प्रेशर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और जब आप सॉल्वेंट के अंदर वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हो तो वेपर प्रेशर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। जब हम सॉल्वेंट के अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो एक ही फॉर्मूला होता है, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी बराबर एन बी अपॉन एन। और जब हम वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो 3 फॉर्मूले हैं, एक याद कर लोगे तो बाकी 2 आप आराम से डिराइव कर सकते हो। P इक्वल्स टू पी नॉट इज आई ए प्लस पी नॉट बी इज आई बी। ठीक। नाउ जब आपने लिक्विड के अंदर सॉल्यूट डाला, कौन सा, वॉलेटाइल, तो जब आपने उसे मिलाया तो भैया आपने क्या है, लिक्विड के अंदर तो मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लिया। ये रहा वो लिक्विड, ये रहा आपका ए, ये रहा बी, ये रहा ए, ये रहा बी, ए बी ए बी। ठीक है, दिस इज ए, छोटा वाला बी, बड़ा वाला ए, छोटा वाला बी, है ना। हमेशा से अपन यही मानते हुए हैं, तो मैं अभी भी यही बता रहा हूँ, ये ए है, ये भी ए है, छोटे वाले बी हैं। तो लिक्विड के अंदर जो मोल फ्रैक्शन होगा वो तो समझ में आती है। अरे यार, जब आप सॉल्यूशन मिला रहे हो और जब सॉल्यूशन के अंदर अगर दोनों वेपराइज हो सकते हैं, भाई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाते तो लिक्विड के अंदर का मोल फ्रैक्शन और वेपर के अंदर का मोल फ्रैक्शन सेम ही होता, क्योंकि नीचे भी लिक्विड ही वेपराइज हो रहा है और ऊपर भी आपको जो वेपर की फॉर्म में मिलेगा वो लिक्विड ही मिलेगा, क्योंकि सॉल्यूट जो आपने डाला है वो तो नॉन वॉलेटाइल डाला है। जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाते हो तो सॉल्यूशन बनता है। जो सॉल्यूट है अगर वो आपका नॉन वॉलेटाइल है तो भैया जो सॉल्वेंट होगा सिर्फ वही वेपराइज होगा, तो वेपर में भी आपको यही मिलना है और लिक्विड में भी आपको इसी का फ्रैक्शन मिलना है, तो इसमें तो आप जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, जब आप सॉल्यूट लेते हो वॉलेटाइल, तो जब आप सॉल्यूट वॉलेटाइल लेते हो तो लिक्विड के अंदर उसका वेपर प्रेशर क्या होगा वो तो आपने बता दिया, लेकिन वेपर्स के अंदर अगर मैं उसका मोल फ्रैक्शन पूछ लूं, लिक्विड के अंदर तो आप उसका मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लोगे, जाई ए या जाई बी जो भी आपसे बोला जाए। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं वेपराइज, तो दोनों होंगे ना, ए भी होगा और बी भी होगा। वेपर के अंदर उसका मोल फ्रैक्शन क्या है, ये ए है और ये बी है। तो भैया हमने क्या करा सर, हमने लिक्विड के अंदर तो मोल फ्रैक्शन निकालना सीख लिया, लेकिन वेपर के अंदर मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? तो वेपर के अंदर मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका होता है भैया कौन सा, डाल्टन्स लॉ। सो नाउ वी आर, नई हेडिंग डाल रहे हैं अपन, डिटर्मिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। अच्छा, एक छोटी सी बात पूछनी थी, है ना, तुम्हारे में से किसी को ऑर्गेनिक पढ़न कराने में यही दिक्कत होती है? चलो, तो पहले मैं सॉल्यूशन कंप्लीट करूंगा, उसके बाद पूछ लूंगा आप लोगों से क्या ठीक लगता है। सेलिब्रिटी जी आ गए, चलिए। सो जैसा कि अपन ने बोला कि
लिक्विड के अंदर मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला अपने पास है, जब आप वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल दोनों सॉल्यूट मिक्स कर दो। वेपर के अंदर मोल फ्रैक्शन कैसा निकाला जाता है तो वो अपन देखेंगे, ठीक है। तो इसको मैं एक छोटी सी हेडिंग के नाम से बुलाता हूं बेटा, इसको बोलते हैं डाल्टन्स लॉ वर्सेस रॉल्स लॉ। एक समय की बात है, गैसियस स्टेट करके एक चैप्टर था, उसके अंदर ये भाई साहब आए थे और इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, समय आने पे यूज करेंगे। पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, जानते हो। तो ये ए है, ये बी है, ए है, बी है, ए है, बी है, ए है और आगे जाके बी है। तो अपन क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, अपन वेपर में मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है। चलो, तो अब क्या है, मैं अभी से ही बता देता हूं मैं चीजों को क्या मानूंगा। जाए ए का मतलब अपन क्या मानते थे, मैं आपको शुरू से ही बता चुका था कि भैया ए का मतलब पूरे चैप्टर में मेरे लिए क्या होगा, सॉल्वेंट। तो जाए ए इज नथिंग बट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, जाए बी लिक्विड के अंदर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब ये दोनों वेपराइज हुए तो आया वाई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन काय में, इन वेपर फेस, नीचे वाले इन लिक्विड फेस में थे, है ना। व्हाट इज वाई बी, सेम, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन वेपर फेस। यहां तक बात क्लियर है। तो डेरिवेशन पे ध्यान दीजिएगा भैया, इसका जो ऑब्वियस सी बात है, ए की वजह से जो वेपर प्रेशर होगा वो पी नॉट ए होगा, और सिर्फ बी की वजह से जो वेपर प्रेशर होगा वो पी नॉट बी होगा। ये इनके प्योर फॉर्म के वेपर प्रेशर है, ठीक है ना। ये आपको गिवन होंगे, मैं आपको पहले ही बता चुका था वेपर प्रेशर एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट की वैल्यू यूजुअली आपको गिवन रहती है। खैर, तो हम जानते हैं भैया बाय रॉल्स लॉ। क्या जानते हो आप रॉल्स लॉ से, जब आप सॉल्वेंट के अंदर कोई वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हो तो क्या बोलता है रॉल्स लॉ, दैट टोटल प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है, पी नॉट ए जाए ए प्लस पी नॉट बी जाए बी, ठीक है। अब अपन तो रॉल्स लॉ वर्सेस डाल्टन्स लॉ पढ़ रहे हैं। बाय डाल्टन्स लॉ वो क्या बोलता है, वो बोलता है सर पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ठीक है। वर्ड टू वर्ड ध्यान से सुनिएगा। सपोज मैं ए का प्रेशर निकालना चाह रहा हूँ, पार्शियल प्रेशर मैं आपको पहले ही बता चुका था, इंडिविजुअल के प्रेशर की बात चल रही। तो पी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की जगह मैं क्या लिखूंगा, पी ए बराबर मोल फ्रैक्शन, क्या वेपर में निकाल रहे हो ना, तो मोल फ्रैक्शन भी वेपर वाला यूज करोगे, वाई ए इंटू टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर तो थोड़ी ना चेंज होता है, तो वो तो कितना आएगा, पी, यही मेरा टोटल प्रेशर है। किसी टर्म में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। अपन वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे, ए और बी का मोल फ्रैक्शन कितना। तो मैंने क्या करा, मैंने डाल्टन्स लॉ लगाया। डाल्टन्स लॉ होता है पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर, वो तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, दैट इज पी। क्लियर है। नाउ अब पीए को मैं क्या लिख सकता हूं भैया, हाँ लिख लो लिख लो, पी नॉट इज आई ए बराबर वाई ए इंटू पी। क्लियर है। तो यहां से अगर आप वाई ए की वैल्यू निकालते हो तो वो वाई ए की वैल्यू क्या आएगी, पी नॉट ए इंटू जाई ए अपॉन पी। यहां तक आप में से किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, वरना आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन थोड़ा सा जल्दी कर लेना, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलो, तो वाई ए की वैल्यू हमने लिख ली भैया।
अच्छा, अगर यहाँ से सपोज आप जाए ए की वैल्यू भी लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो ना। क्या लिखेंगे? पी इंटू वाई अपॉन पी नॉट ए। आगे मैं वही लिख रहा हूँ। सो जाए ए की वैल्यू अगर आप लिखना चाहो तो पी इंटू वाई ए अपॉन पी नॉट ए। ठीक है, यही सेम केस मैं बी के लिए भी करूंगा भैया, है ना। जब आप बी के लिए करोगे वही सारी तामझाम सेम रिपीट कर रहे हैं अपन। पीबी बराबर क्या लिखेंगे? ये पार्शियल प्रेशर ऑफ बी है, बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेस मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर पी। पीबी को अपन क्या लिख सकते हैं? पी नॉट बी जाए बी बराबर वाई बी इंटू पी। तो यहां से अगर आप जाए बी की वैल्यू निकालना चाहोगे तो क्या निकलेगी? पी इंटू वाई बी अपॉन पी नॉट बी। क्लियर? एंड नाउ सिंस वी नो दैट, 2 मिनट रुकिएगा बेटा। चलो, है ना बेटा, जाए बी की वैल्यू देखेंगे तो पी इंटू वाई बी अपॉन पी नॉट बी है। तो यहां से अपन जानते हैं टोटल मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 के बराबर होता है। दैट मीन्स आई प्लस आई बी इक्वल्स टू 1। सो ऑन पुटिंग दीज वैल्यूज, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूं। व्हाट? पी इंटू वाई ए अपॉन पी नॉट ए प्लस पी इंटू वाई बी अपॉन पी नॉट बी इक्वल्स टू 1। तो अब यहां से मैंने p कॉमन ले लिया बेटा, तो यहां से आप क्या इक्वेशन बना सकते हो? 1 अपॉन पी इक्वल्स टू वाई ए अपॉन पी नॉट ए प्लस वाई बी अपॉन पी नॉट बी। यहां हो जाता है हमारा डेरिवेशन कंप्लीट। तो कुल मिला के बच्चा मैं ये कहना चाह रहा था आप लोगों से, अगर वो आपसे वेपर प्रेशर पे वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन की वैल्यू पूछता है तो मतलब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो क्वेश्चन ध्यान से रीड करिएगा, क्योंकि JEE एक बार खेल गया था, उसने चुपके से वेपर मेंशन कर दिया लेकिन बच्चे लोग क्या कर गए? लिक्विड वाला निकाल के आ गए। तो अगर वो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने की बोलता है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगा के, दैट मींस वो वाई एंड वाई बी की वैल्यू फाइंड आउट करवाना चाह रहा है, तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू जाएंगे। लिख लीजिए, उसके बाद अपन इसके बेसिस पे सवाल करते हैं। डन? चलिए, तो मैं क्वेश्चन बस डेटा की फॉर्म में दे रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबका हो गया होगा फुली? जाए ए प्लस जाए बी है ये, है ना। मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 के बराबर। हटा दें? चलो, सो 1 अपॉन पी इक्वल्स टू वाई अपॉन पी नॉट ए प्लस वाई बी अपॉन पी नॉट। चलो, तो सवाल है बेटा, पी नॉट ए आपको मेंशन है 100, पी नॉट बी आपको मेंशन है 150, एन ए है गिवन 2, एन बी गिवन है 3। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेस। चलिए फटाफट बताइए आंसर। वेपर फेस में कैलकुलेट करना है, सवाल कुछ इसी तरीके से फेम होगा। इस पर्टिकुलर वर्ड को ध्यान से देखिएगा। चलिए बताइए आंसर। चलो स्टार्ट करें। देखिए बेटा, जाए जाए बी की वैल्यू बताओ पहले क्या आ रही थी? किस हिसाब से भाई साहब? 2 और 3 दे रखी है ना, सो इट इज 2/5 एंड 3/5। चलिए
सो अब कुछ नहीं बेटा, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करूंगा, नथिंग एल्स। सबसे पहले क्या करूंगा, पी निकालूंगा, टोटल प्रेशर। पी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पी नॉट इज आई ए प्लस पी नॉट बी इज आई बी। जल्दी आंसर देने के चक्कर में कैलकुलेशन मिस्टेक मत करिए, और कैलकुलेशन इंप्रूव करनी है बेटा, प्रिसीजन के साथ करनी है कैलकुलेशन। सो 100 इंटू 2/5 प्लस 150 इंटू 3/5, ठीक है। यहां से जब आप P की वैल्यू टोटल सॉल्व कर करा के निकालोगे, ऑब्वियस सी बात है 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से P की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 2 जा 40 प्लस 3 13 90, तो ये आ रहा है टोटल प्रेशर आपका 130। क्लियर। अब वेपर प्रेशर की वैल्यू पूछिए आपसे, सॉरी वेपर फेस में आपसे मोल फ्रैक्शन की वैल्यू पूछिए। सो वाई ए का फॉर्मूला क्या पढ़ा था अंदर में, वाई ए का फॉर्मूला क्या पढ़ा था अपन, अरे बताओ देख के। पी नॉट ए इंटू जाई ए अपॉन पी। क्लियर। वैल्यूज पुट करेंगे, पी नॉट ए की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 100 इंटू 2/5 अपॉन पी बोले तो 130। यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 4/13। वाई बी की वैल्यू 9/13, 1 में से माइनस कर दिया और कुछ नहीं। डाउट तो पूछ लीजिए। विहान जी, कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, चलो डन। चलो हो गया होगा वो फुली, बच रहा है किसी का। हटा दूं, चलिए। तो भैया ये तो अगेन एक नॉर्मल अप्रोच है जो हर कोई लगा लेता है, ठीक है ना। अपन ने सीधे फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करी। थोड़ा सा एक और शॉर्ट ट्रिक देख लो। अगेन इट इज अ पीसीएसटी। देखो मैं क्या करूंगा, वाई अपॉन वाई बी की वैल्यू निकाल रहा हूं। मोल फ्रैक्शन पूछ रखा है ना भैया, तो देखिए वेपर फेस में मोल फ्रैक्शन की वैल्यू पूछ रखी है उसने, तो देखिए कैसे निकालते हैं। सो वाई की वैल्यू जो हमने फॉर्मूला लिखा था वो क्या था, पी नॉट ए इंटू जाई ए अपॉन पी नॉट बी इंटू जाई बी अपॉन पी। तो भैया पी से पी तो उड़ गया। क्लियर। ऊपर क्या बचा, पी नॉट ए इंटू जाई ए अपॉन पी नॉट बी इंटू जाई बी। ठीक है। जाई ए को क्या लिख सकते हो आप, पी नॉट ए इंटू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी अपॉन पी नॉट बी इंटू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अगेन एन ए प्लस एन बी से एन ए प्लस एन बी कैंसिल हो गया, क्या बचा, पी नॉट ए इंटू एन ए अपॉन पी नॉट बी इंटू एन बी। वैल्यूज पुट करिए डायरेक्ट। क्या दे रखी है, पी नॉट ए की वैल्यू 100, एन ए कितने दे रखा है 2, पी नॉट बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 150, एन ए कितना दे रखा है, एन बी कितना दे रखा है 3। ओवरऑल सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4/9। अब ध्यान से सुनिए, ये वाई ए अपॉन वाई बी की वैल्यू आई है, आपसे मोल फ्रैक्शन पूछा है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। तो वाई ए के मोल्स कितने दिख रहे, 4। टोटल मोल्स कितने दिख रहे हैं 13। वाई बी के मोल्स कितने दिख रहे हैं 9। टोटल मोल्स कितने हैं 13, 4 + 9, है ना। दिक्कत हो तो पूछ लो।
आगे बढ़ते हैं। तो जी आप लेट हो के इससे पहले थे, क्योंकि बिकॉज मैं अटेंडेंस ले चुका हूँ, अभी 2-5 मिनट पहले ही ली थी, तो आप उसमें थे? ओके, मैं देख लूंगा, नहीं होगा तो मेंशन कर दूंगा, ठीक है। ये हो गया सबका? कोई डाउट? चलिए इसी पे 2-4 सवाल कर लेते हैं भैया। नेक्स्ट वीक अगर मेरा मेगा लेक्चर होता है तो ये चैप्टर आपका नेक्स्ट वीक खत्म होगा। सर क्लास एंड होगा? क्यों एंड होगा मतलब? अच्छा, अभी 40 मिनट होने वाले होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। जब तक ये नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद जब आप रिज्वाइन करेंगे तब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, सवाल है। अच्छा, इसमें कैटेगरी आपको आइडेंटिफाई करनी है, कौन सी कैटेगरी का सवाल है, क्या फॉर्मूला लगेगा, ये आप जानो। पढ़ा मैं सब कुछ चुका हूँ। वेपर का लगाना है, वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल का लगाना है, या वॉलेटाइल सॉल्यूट और सॉल्वेंट का है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट या सॉल्वेंट का, ये आपको देखना है, ठीक है। हाउ मैनी ग्राम ऑफ ग्लूकोज शुड बी डिसॉल्व्ड इन बेटा, या तो अपना ऑडियो ऑफ करिए वरना हमने कुत्ते को चुप करवाई। हाउ मेनी ग्राम ऑफ ग्लूकोज शुड बी dissolved in 180 ग्राम अरे यार क्या बात है, 24 हो गए। 180 ग्राम of water to reduce its vapor pressure by 20%। बताइए। सवाल आपको करना है। एक और दे देता हूं मैं, थोड़ा सा गैप छोड़ के। 20 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल, सर वो 180 है, 160, 180 180 180 180 ग्राम। 20 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल solute is dissolved in 156 gram of C6H6 if vapor pressure of pure benzene at that temperature is 200 mm of Hg and vapor pressure of solution is 150 mm of Hg, then calculate molar mass of solute। ये बेसिक सवाल है, सबको आना चाहिए। गलत? चलिए अंग्रेजी पे ध्यान दीजिए। इंग्लिश कुछ इस प्रकार है। पहले तो बताओ फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे भाई? सॉल्यूट वॉलेटाइल है कि नॉन वॉलेटाइल? ग्लूकोज अरे हवा में उड़ जाता है क्या, बाहर रख के जाते हो तो? नॉन वॉलेटाइल है, फॉर्मूला तो एक ही है।
पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी ए बराबर एन बी अपॉन एन ए। ठीक है, मैं भी यही लगाऊंगा। पी नॉट ए की वैल्यू बताइए कितनी पुट करेंगे? गलत। पी नॉट ए की वैल्यू कितनी पुट करेंगे? तो भैया जब भी परसेंटेज में दिया हुआ है तो प्योर वाले को हमेशा 100 मान ले। ठीक है, माइनस। अब यहाँ आ जाता है इंग्लिश का खेल। हाउ मेनी ग्राम ऑफ ग्लूकोज शुड बी डिजोल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर बाय 20%। ठीक है, 20% तक का आपको वेपर प्रेशर रिड्यूस करना है। 100 में से कितना माइनस करोगे कि 20% तक वेपर प्रेशर रिड्यूस हो जाए? 100 में से कितना माइनस करोगे कि 20% तक वेपर प्रेशर रिड्यूस हो जाए? अरे बेटा यही तो अंग्रेजी का खेल था। 80 बराबर W बाय 180 अपॉन 180 बाय 80। समझा ना? बस ये करवाना चाह रहा था और यहाँ पे अपन 20 पुट करे आते हैं फ्लो फ्लो में। यही गलती होनी थी और वही गलती हुई है ना? अब बच्चा कैलकुलेशन में कुछ नहीं है। ये आएगा 1/4 बराबर W बाय 180 अपॉन 10। सॉल्व कर लेना, यहाँ से W आ जाएगा आपका 450। 1800/4 इज 450। क्लियर? छाप लो फटाफट। और अगला वाला ट्राई करिए और इसके अगले वाला होमवर्क दूंगा। आंसर चाहिए? 20 ग्राम ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ऊपर वाला ही फॉर्मूला लगना है, इज डिसॉल्व्ड इन 156 ग्राम ऑफ C6H6। मतलब ये क्या हो गया? सॉल्वेंट। प्योर का दे रखा है वेपर प्रेशर, पी नॉट ए की वैल्यू पता है, सॉल्यूशन यानी कि पी ए की वैल्यू पता है। क्या बच्चों वाले सवाल तो है। वेट पता है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का, वेट पता है, सॉल्वेंट का मोलर मास पूछा यार। इतना टाइम कैलकुलेशन में? चलो क्वेश्चन हो गया होगा, हटा रहा हूं मैं, है ना? मैं ही कर देता हूँ। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है आज। 30 आ रहा है, 30। रविशा जी 30। बिल्कुल। 30 किस किस का आया? फॉर्मूला तो बेटा यही लगेगा, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी ए, इसके अलावा तो फॉर्मूला ही नहीं है। बराबर एन बी अपॉन एन ए। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मैं कैलकुलेशन नहीं दूंगा। तो 200 माइनस 150 अपॉन 150। डेटा देख लेना, गलत तो नहीं पुट कर रहा। एन बी की वैल्यू वेट बाय मोलर मास, वेट कितना दे रखा है? 20 मोलर मास ऑफ बी। एन ए वेट कितना दे रखा है? 156 मोलर मास C6H6 का 78। तो इट इज 50/150। ये हो गया 1/3। ये काटाकूटी हो गए, हो गया 2। तो 20/2 MB, है ना? मैथ्स मेरे से अच्छी आप लोगों की है। तो MB आ गया बेटा 30। एक छोटा सा सवाल होमवर्क में, ये मैं नोट डाउन करने का टाइम इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि ये सवाल नोट डाउन करने लायक मुझे लगता नहीं। ठीक है, तो लास्ट सवाल आज का, हटा रहा हूं मैं इसको। 30 ग्राम ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, कोशिश करिएगा, है ना?
is dissolved in 360 gram of water at 100 degree Celsius. ठीक है. If vapor pressure of solution is 570 mm of Hg, then calculate molar mass of solute. चलिए, ये आप लोगों के लिए सवाल है. इसमें सोचने वाली बात है कि पी नॉट ए की वैल्यू क्या पुट करोगे. ठीक है, तो लिख लीजिए और जब हो जाए जब बता देना. और 2 मिनट कुछ बात करनी है. हिंट 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 कोई नहीं है, थोड़ा रिसर्च करो और पुराना पढ़ लो. नहीं आएगा तो जो चीज यूज में आएगी वो मैं बता दूंगा. सचल है ना, कोई इशू नहीं. टाटा.